नमस्कार। आज हम लोग अपने कैंसर की चर्चा को आगे बढ़ाते हुए लंग कैंसर में जो नई इलाज की विधि आई है, टारगेटेड ट्रीटमेंट इम्यूनोथेरेपी, उस पर चर्चा करेंगे। जैसा कि हम लोग जानते हैं, नवंबर को लंग कैंसर अवेयरनेस मंथ के रूप में याद किया जाता है। ये लंग कैंसर आज से 15 साल पहले चौथी स्टेज के लंग कैंसर को कोई डॉक्टर देखना नहीं चाहते थे। अगर किसी को बोला जाता था कि आप लंग कैंसर का ही केवल इलाज करें, तो वो नहीं चाहते थे, क्योंकि ये एक ऐसा कैंसर था 15 साल पहले चौथी स्टेज में, जब इलाज का केमोथेरेपी का नहीं के बराबर बेनिफिट था। बहुत से केसेज में लोग बोल देते थे, जब कंडीशन पे जनरल कंडीशन खराब रहता था, कि इनको घर ले जाइए, अब ये किसी के इलाज से इनको फ़ायदा नहीं होगा। इतनी खराब बीमारी थी। लेकिन आज यही लंग कैंसर, अगर कैंसर के इलाज में कुछ क्रांतिकारी बदलाव आया है, तो वो लंग कैंसर के इलाज के रूप में आया है। 12-13 साल 14 साल पहले टारगेटेड ट्रीटमेंट लंग कैंसर में आया EGFR इन्हिबिटर। वैज्ञानिकों ने देखा कि लंग कैंसर के कोशिका के ऊपर एक रिसेप्टर रहता है जो कि सेल के अंदर उसको सरवाइव करने का ताकत देता है, और उस रिसेप्टर में म्यूटेशन आ जाता है, वो एक्टिव रहता है परमानेंटली। तो साइंटिस्ट ने उस रिसेप्टर को ब्लॉक कर दिया, ऊपर से रोक दिया। एक ऐसा ड्रग, दवाई जो जाके उस रिसेप्टर पे बैठ जाए और वो अब एक्टिव नहीं रहे, तो सेल की ग्रोथ रुक गई, कैंसर की ग्रोथ रुक गई। ये दवाइयाँ थी जेफ्टिनिब, अर्लोटिनिब, बाद में एफाटिनिब, डैकोमेटिनिब, ऑसिमटिनिब आई। ये दवाइयाँ 2 से 3 हज़ार रुपये में भी आज मिल जाती हैं किसी किसी ग्रुप की। और ब्यूटी तो है कि कोई केमोथेरेपी नहीं, छोटी सी गोली, जैसे ब्लड प्रेशर के रोगी, डायबिटीज के रोगी लेते हैं, एक छोटी सी गोली लेते हैं, और वो चौथी स्टेज की कैंसर, जहाँ की पहले अब हम घर भेज देते कि जाइए अब सेवा कीजिए, अब कुछ नहीं बचा है, वैसे केस में मरीज को 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल हम जिंदा रख पाते हैं। उसके अलावा एल्क इन्हिबिटर आया, वैसा ही एक रिसेप्टर एल्क देखा गया, फिर मेट देखा गया, फिर बीरएफ देखा गया, फिर केरस देखा गया। मतलब इतने म्यूटेशन मिलने लगे कि ये कैंसर, जो सबसे पहले साइलेंट कैंसर था कि हम किसी चीज से नहीं सुनेंगे, अब इसमें दवाई से दवाई, दवाई से दवाई। और सबसे ब्यूटीफुल बात है कि ये खाने वाली टैबलेट्स हैं, कोई केमोथेरेपी नहीं। लेकिन हाँ, इन सारे पेशेंट्स का हम जेनेटिक टेस्ट करते हैं, म्यूटेशन देखते हैं, कहाँ कहाँ म्यूटेशन है। जिन पेशेंट्स में म्यूटेशन रहता है, जो म्यूटेशन रहता है, उसके लिए वो टैबलेट चलता है, और केमोथेरेपी से हम दूर भागते हैं। इसके अलावा इम्यूनोथेरेपी की दवाइयाँ ऐसी दवाइयाँ हैं जो शरीर के इम्यूनिटी को बढ़ाता है। हमारे WBC में जो लिम्फोसाइट है उसको स्ट्रॉन्ग करता है, और उसको बोलता है कि ये कैंसर का कोशिका है, इसको अब तुम किल करो। ये वाला कंसेप्ट इम्यूनोथेरेपी का लंग कैंसर में है। ये दवाइयाँ वो नहीं है जो इंटरनेट पे आप अभी खोल के देखिएगा तो दिल्ली में या कहीं और शहर में आपको मिल जाएगा कि यहाँ बनती है। ये इंडिया में नहीं बनती है आज के डेट में, अमेरिका इंग्लैंड से इंपोर्ट होती है, पेटेंट है उनकी। मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि आप कभी उन दवाइयों के चक्कर में नहीं आ जाए जो इम्यूनोथेरेपी के नाम पे इंडिया में बनती हैं। ये दवाइयाँ हम देते हैं, बुद्धा कैंसर सेंटर में भी लगता है, आपको एम्स दिल्ली में भी लगता है, राजीव गांधी में भी लगता है, अपोलो में भी लगता है, TMH में भी लगता है। लेकिन हम लोग सब, ये दवाइयाँ इंपोर्ट होके आती है, कॉस्टली है, पेटेंट नहीं है हमारे पास। इसके अलावा ये जो इम्यूनोथेरेपी की दवाइयाँ हैं, इनमें साइड इफेक्ट नहीं के बराबर होती है, और कभी कभी चौथी स्टेज का भी कैंसर लंबे समय तक, 8 साल 10 साल तक मरीज रह सकता है। कभी कभी, मैं बोल रहा हूँ, सब मरीज नहीं। लेकिन जहाँ कुछ नहीं था, आज वहाँ इतनी इलाज आ गई है। तो कभी भी लंग कैंसर का अगर कोई मरीज चौथी स्टेज में भी हो, तो आप अच्छे सेंटर पे, अच्छे कैंसर सेंटर में दिखाएं, शायद उनकी लाइफ हम बहुत बढ़ा सकते हैं। और अगर टारगेटेड ट्रीटमेंट और इम्यूनोथेरेपी का अगर उनको हम बेनिफिट दे पाए,
तो बहुत लंबी ज़िंदगी दे सकते हैं। इम्यूनोथेरेपी ध्यान दे वो इम्पोर्टेड वाली हो, ये नहीं कि जो ऐसे सेंटर छोटे छोटे सेंटर जो बोलते हैं कि हम बनाते हैं अपनी बनाते हैं, वैसा नहीं। हम अगर बोले कि हम इधर इस हॉस्पिटल के पीछे BMW या रफाल फाइटर प्लेन बनाते हैं तो आप हंसीएगा। वैसे इम्यूनोथेरेपी की दवाइयाँ आज इंडिया में नहीं बनती है, ये इम्पोर्ट होके आती है। दीज आर द मिरेकुलस ड्रग, कभी कभी मिरेकल जादू की तरह काम करती है। मैं बार बार कभी कभी यूज कर रहा हूँ, सब पेशेंट में नहीं। तो आने वाले हो सकता है 8-10 साल में लंग कैंसर को हम चौथी स्टेज में भी ठीक कर पाए। इसके अलावा अगर लंग कैंसर के ऊपर या किसी भी कैंसर के ऊपर आपको कोई भी जानकारी मिले, लेना हो, तो हमसे जरूर संपर्क कर सकते हैं दिए गए फ़ोन नंबर पे या ईमेल आईडी पे। धन्यवाद।